हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध कराएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध कराएगी। तो आपने याद रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस योजना को उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और लॉन्च किया था प्यारे साथियों भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन देखिए, समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया था। इस योजना को शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना को 25 जून 2015 में सभी के लिए आवास पहल के तहत शुरू किया था। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है प्यारे साथियों। इस योजना का उद्देश्य देखिए, गरीबी रेखा के नीचे जितने भी जीवन यापन करने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि वे किराए पर घर नहीं लेना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया था। यहाँ पर देखिए इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को ऋण पर 8% की सब्सिडी प्रदान करेगी और 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा योजना को शुरू किया था। अगले क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिष्टी योजना को शुरू किया है प्यारे साथियों। इस योजना का उद्देश्य देखिए, वनों का संरक्षण और किसानों की गरीबी में कमी की दोहरी चुनौतियों का समाधान करना। इस योजना को शुरू किया गया था 5 जून 2023 को और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत धरोहर योजना को शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य देखिए, आर्द्र भूमि के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदायों के जैविक जैव विविधता कार्बन स्टॉक इको टूरिज्म के अवसरों को बढ़ाना है। ये और इस योजना का अवधि कितना है? टाइम पीरियड है प्यारे साथियों 3 वर्षों तक। अगले 3 वर्षों तक इस योजना का अवधि है। इस योजना को शुरू किया था 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन योजना को शुरू किया है प्यारे साथियों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह योजना है। काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप सभी ने याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए गोवर्धन योजना को शुरू किया था भारत के पूर्व जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली के द्वारा इस योजना को शुरू किया था। शुरू किया गया था दोस्तों 1 फरवरी 2018 को बजट पेश करने के दौरान इस योजना को शुरू किया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? शहरों और गांवों के जैविक कचरों के तहत स्थापित बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों को जैविक खाद के लिए 1500 रुपये प्रति टन केंद्रीय सहायता मिलेगी। यही इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन के सुधार के लिए 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य देखिए क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी बिल देने के लिए प्रेरित कर सके, सरकार टैक्स चोरी पर नकल कस सके, यानी कि टैक्स जो होता है उस पर कोई चोरी ना हो, इसीलिए इस योजना को शुरू किया है। मेरा बिल मेरे मेरा अधिकार योजना। देखिए इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है और शुरुआत किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 सितंबर 2023 को शुरुआत किया है। अगले क्वेश्चन देखिए,
केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया है। पीएम प्रणाम जो योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के साथ खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना है। और इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा शुभारंभ किया गया था। देखिए शुरू किया गया था 28 जून 2023 को कैबिनेट की जो है मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारियों के लिए एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम किसान भाई योजना को शुरू किया है। पीएम किसान भाई योजना का जो पूरा नाम है दोस्तों, पीएम किसान भंडारण प्रोत्साहन योजना है। और ये इस योजना का उद्देश्य देखिए, इस योजना के शुरू होते ही किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह योजना है, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नया सवेरा योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना का उद्देश्य देखिए, उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। और इस योजना को शुभारंभ किया गया था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। पीएम नया सवेरा योजना को शुरू किया है, यानी कि नया सवेरा योजना को शुरू किया है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम मित्र योजना को शुरू किया है। पीएम मित्र योजना का उद्देश्य देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू चेन को जो है पूर्ण रूप से देना है। शुरू किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। 6 अक्टूबर 2021 को शुरुआत किया है। इस योजना को 7 राज्यों में 7 जो है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। कौन-कौन से राज्य हैं दोस्तों? कर्नाटक में, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और एमपी, यूपी, ये दोनों राज्य में है। यानी कि टोटल 7 राज्यों में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत, पीएम मित्र योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों को जो है रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम ऊषा अभियान को शुरू किया है। पीएम ऊषा योजना का जो उद्देश्य देख लीजिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने और मानदंडों को मान्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शासन और शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देना और अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। और शुरुआत किया गया था जून 2023 में। देखिए, रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया? उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि पीएम ऊषा योजना कर दिया है। तो ये भी आपने याद रखिएगा, पीएम ऊषा योजना का पुराना जो नाम था रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था। तो ये भी आपने याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए, शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक शहरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। शुरुआत किया गया था दोस्तों 16 अगस्त 2023 को, तो आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खाद्यान्न भंडारों की क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना किस देश ने शुरू की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा भारत ने शुरू किया है। उद्देश्य देख लीजिए, देश भर के हर ब्लॉक में
2000 टन की क्षमताओं वाले गोदामों का निर्माण करके उचित भंडारण बुनियादी ढांचों की कमी के कारण खदान को जो है होने वाले नुकसान को कम करना है। और शुरुआत किया गया था, यानी कि शुभारंभ क्या है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरा युवा भारत योजना को। देख लीजिए, मेरा युवा भारत योजना के बारे में जान लीजिए। शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मेरा युवा भारत को युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपनी सपने पूरे करने के लिए एक उचित मंच देगा, ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित या फिर नाबालिगों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिशन वात्सल योजना को शुरू किया है। तो आपने याद रखिएगा। देखिए, इस योजना का उद्देश्य है देश के प्रत्येक बच्चों के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। 2009 में इसे शुभारंभ किया गया था। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखपति दीदी योजना को शुरू किया है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वह आगे अपना उद्योग व काम कर सके। साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधारी जा सके। और इस योजना को शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस को जो है लाल किले से इस योजना को घोषणा किया गया था। तो आपने याद रखिएगा। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। देखिए, शुभारंभ किया गया था जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किवितु से शुरू किया गया था। और इस योजना को शुरुआत कब किया गया था? 15 फरवरी 2023 को शुरुआत किया था। आपने याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 को किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को। और इस योजना का उद्देश्य देखिए, इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2023 को। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने दिसंबर 2028 तक इस योजना के विस्तार की घोषणा की है। तो आपने याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को शुरू किया है। 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना है। इस योजना का यही उद्देश्य है प्यारे साथियों। 22 जनवरी 2024 को इस योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? इस योजना का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान। इस योजना का उद्देश्य देखिए, विभिन्न जो पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया था। अगले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने की ऐलान किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2028 तक। यहाँ पर देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या था? केंद्र गरीबों को 5 किलो मुफ्त जो राशन जो है उपलब्ध कराता है। प्रारंभ में यह जो योजना दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाली थी। फिर से इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया और अब इसे अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और शुरुआत किया गया था 2020 में प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम श्री स्कूल योजना, तो आपने याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह योजना है। इस योजना को जो उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से पूरे भारत के 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। और शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 सितंबर 2022 को, जो कि शिक्षक दिवस के अवसर पर। अगला देखिए यहाँ पर, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को जो है शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। और इस योजना को शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और 22 जनवरी 2015 को सोनीपत हरियाणा से शुरुआत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात को कम करना और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे का समाधान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस योजना को शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और यह योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है। शुरुआत किया गया था 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से। और इस योजना का उद्देश्य देखिए, छोटे उद्यमों को 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करना। और मुद्रा योजना में 3 श्रेणियां हैं। शिशु के लिए 50,000 रुपए तक ऋण, और किशोर जो अवस्था के लिए 50,000 रुपए से 5 लाख के रुपए के बीच, और तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना को शुरुआत किया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया था। यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लीजिए। शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को। झारखंड की राजधानी रांची से यह योजना को शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत स्कीम भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना सरकारी और निजी अस्पतालों में पात्र परिवारों को जो है प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का जो है कवर प्रदान करेगी। तो आपने याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये योजना है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मार्ट सिटी योजना को शुरू किया है। और इस योजना को शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन है, और 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए बढ़ावा देना है। तो आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्माइल योजना को शुरू किया है। और इस योजना को शुभारंभ किया गया था केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 12 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। उद्देश्य देखिए, ट्रांसजेंडर जो समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। यह योजना लक्षित समूह और आवश्यक कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन का वादा देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्निपथ योजना। इस योजना का शुभारंभ किया गया था भारतीय सेना में भर्ती के लिए। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अग्निपथ योजना के अंतर्गत जुड़े युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाना, देश की बेरोजगारी को कम करना, सेना से जुड़े प्रशिक्षण देकर आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, आपने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लिए लक्ष्य से अगस्त 2014 में किस योजना को शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया था, आपने याद रखिएगा। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को, लेकिन इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यह जो योजना वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और मेरा खाता भाग्य विधाता इस योजना का नारा था। वंचित वर्गों को और जो है कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे कि मूल बचत, बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यक आधारित ऋण की उपलब्धता, जो है विप्रेशम सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना, ये सारी चीज इस योजना का उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत में खुले शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस अभियान को शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वस्थ भारत अभियान को। इस योजना को शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जो है किया गया था। कर्तव्य पथ यानी कि नई दिल्ली के अंदर जो राजपथ का नाम कर दिया है कर्तव्य पथ, यहीं पर। इस योजना का अभियान क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर, इस योजना का नारा था। उद्देश्य देख लीजिए, नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा जो है उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण कराना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक वाहन एक फास्टैग। उद्देश्य देखिए, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता को बढ़ावा बढ़ावा देना और फास्टैग के दुरुपयोग को रोकना। शुभारंभ किया गया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और 2024 के अंदर, जनवरी 2024 के अंदर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया था। और इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन है। 1 जुलाई 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। मोटो क्या है? पावर टू एम्पावर इस योजना का मोटो है। उद्देश्य देख लीजिए, भारत को डिजिटली सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे ये वीडियो लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना को शुरू की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश के आम नागरिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। कब शुरुआत किया गया था? 27 अप्रैल 2017 को। उद्देश्य देख लीजिए जो इस योजना का, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाना इस योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में किस योजना को शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नई मंजिल योजना को शुरुआत किया गया था। यहाँ पर देखिए इस योजना का शुभारंभ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था 8 अगस्त 2015 को। इस योजना का उद्देश्य देखिए अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और उनका सशक्तिकरण करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमामि गंगे परियोजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों? जून 2014 को हरिद्वार उत्तराखंड से। उद्देश्य देखिए, पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। यह महत्वाकांक्षी जो परियोजना नदी की सफाई और संरक्षण, प्रदूषण को रोकने और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। अगला देखिए, छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा,
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया है। और इस योजना का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब शुरुआत किया गया था? 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। उद्देश्य देख लीजिए, इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है। तो आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति मंत्रालय किस योजना के तहत 1,000 स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र सौंपेगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मारक मित्र योजना। इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए, संरक्षित जो स्मारक को विकसित करने और सुविधाओं प्रदान करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सहभागिता के लिए एक फ्रेमवर्क जो है विकसित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया। और यह जो पहला गांव था जयापुर, जो कि बनारस में स्थित है। और कब शुरुआत किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी। उद्देश्य देख लीजिए, ग्रामीण इलाकों में विकसित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में इस योजना को शुरू किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम ई विद्यालय योजना को शुरू किया था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने इसे याद रखिएगा। कब शुरू हुई थी यह योजना प्यारे साथियों? 18 मई 2020 को वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य देख लीजिए, पीएम ई विद्या योजना को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चे की जो शिक्षा की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम उजाला योजना को शुरू किया था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कब शुरू किया गया था? 2015 में। उजाला योजना केंद्रीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड कंपनी के अधीन है। उद्देश्य देखिए, पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अक्टूबर 2022 में किस योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। कब शुरू किया गया था? 17 अक्टूबर 2022 को। और यह योजना का उद्देश्य है पूरे देश के किसान को कम मूल्य पर खाद व उर्वरक जो उपलब्धता प्रदान करना है, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण फसलों का उत्पादन कर सके। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को शुरू किया था। शुभारंभ कब किया गया था? रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 2015 में। उद्देश्य देखिए, आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखिए, कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पिन योजना को शुरू किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। स्पिन योजना को शुभारंभ कब किया गया था? 17 सितंबर 2021 को। स्थानीय स्वरोजगार जो सृजित करके सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटल पेंशन योजना को शुरू किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। और इस योजना को कब शुरुआत की गई थी? 9 मई 2015 को कोलकाता से। इस योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए, इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में
1000 या फिर 2000 या फिर 3000 या 4000 5000 प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया था। कब शुरू किया गया था प्यारे साथियों? 1 जुलाई 2015 को। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य देख लीजिए, कृषि उत्पादकता में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 1 फरवरी 2021 को किया था। कब कब शुरू किया गया था दोस्तों? 25 अक्टूबर 2021 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेहड़ी पटरी वाले को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया था। देखिए, इस योजना को शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जून 2020 को। यह योजना केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के अधीन है। देखिए, उद्देश्य क्या है इस योजना का? स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसायों को शुरू करने और बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी वर्किंग कैपिटल लोन यानी कि लागत पूंजी ऋण की सुविधा जो है प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 को किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना को शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। देखिए, उद्देश्य क्या है इस योजना का? भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को मछली और जलीय उत्पादों का जो है उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया था। 10 सितंबर 2020 को यह योजना को शुरू किया था। उद्देश्य देखिए, मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों की ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किस योजना को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम कुसुम योजना को लॉन्च किया है। देखिए, पीएम कुसुम योजना को 19 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था प्यारे साथियों, याद रखिएगा। उद्देश्य देख लीजिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किस योजना को शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड योजना को शुरू किया है। कब शुरुआत किया है दोस्तों? 1 जून 2020 को हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 9 अगस्त 2020 को 4 राज्यों से हुई थी। सबसे पहले जो राज्य थे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक किसी भी पीडीएस शॉप से अपने जो है राशन की प्राप्ति कर सकता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के 2 साल तक बच्चे और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंद्रधनुष योजना को लॉन्च किया था। देखिए, कब शुरुआत किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। इसी दिवस के शुभ अवसर पर जो है लॉन्च किया था। उद्देश्य देख लीजिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य है 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चों को उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना है जिनका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण नहीं हो पाया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवार को
दवाई की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेहत योजना को लॉन्च किया है। सेहत योजना को 27 मई 2021 को शुरू किया गया था और सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाई की होम डिलीवरी प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सी योजना को शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये अमृत योजना हो जाएगा। देखिए, अमृत योजना कब शुरू किया गया था? 25 जून 2015 को। उद्देश्य देखिए, हर घर में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों को विकास के लिए अगस्त 2022 किस योजना को शुरू किया था? इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया था। इस योजना का इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस योजना को पहले जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के नाम से जाना जाता था और शुभारंभ किया गया था जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। साल 2021 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना रखा था। उद्देश्य देख लीजिए, सम्मिलन दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों गांवों के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अवसर योजना को शुरू किया है। देखिए, अवसर योजना जो है भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा शुभारंभ किया गया है और 8 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। उद्देश्य देख लीजिए, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस योजना को शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सार्थक योजना को लॉन्च किया था। देखिए, सार्थक योजना को 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। यह योजना शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य देख लीजिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर स्कूली जो छात्रों के लिए एक अनुकूल शिक्षा का माहौल बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को शुरू किया था। कब? 29 सितंबर 2021 को। उद्देश्य देख लीजिए, सरकारी स्कूल के बच्चों को पोषण सुनिश्चित किया जा सके ताकि गरीब जो है ताकि स्कूल में गरीब छात्रों की उपस्थिति बढ़े। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि बचत योजना। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए इस योजना को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पहल योजना को शुरू किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। कब शुरू हुई थी यह योजना प्यारे साथियों? यह योजना को मूल रूप से 2013 में शुरू की गई थी, किंतु पूरे देश को कवर करने के लिए यह योजना 1 जनवरी 2015 से फिर से शुरू की गई थी। उद्देश्य देख लीजिए, रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सेतु भारतम योजना। कब शुरू किया गया था? 4 मार्च 2016 को 102 बिलियन के बजट में लॉन्च किया गया था। यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य देख लीजिए, इस योजना को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे लेवल क्रॉसिंग मुक्त करना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने
जनवरी 2016 में किस योजना को शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया गया था। देखिए कब शुरू हुई थी यह योजना प्यारे साथियों? 16 जनवरी 2016 को। उद्देश्य देख लीजिए, देश के स्टार्टअप और नए विचारों के लिए मजबूत परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में किस योजना को शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया लोन योजना को शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। वर्तमान में इस योजना को वर्ष 2025 तक लिए जो है बढ़ा दिया गया है। उद्देश्य देख लीजिए इस योजना का, भारत की बैंक शाखाओं के माध्यम से नए उद्यम स्थापित करने में अनुसूचित जातियों या फिर अनुसूचित जनजाति महिलाओं को मदद करना। नेक्स्ट देखिए, सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस मिशन को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आहार क्रांति मिशन को लॉन्च किया था। कब शुरू किया गया था? 13 अप्रैल 2021 को। उत्तम आहार, उत्तम विचार इस योजना का आदर्श वाक्य है। उद्देश्य देख लीजिए, देश के प्रत्येक नागरिक तक अच्छे आहार का संदेश पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, युवा प्रधानमंत्री योजना। देखिए, युवा प्रधानमंत्री योजना को शुभारंभ किया गया था शिक्षा मंत्रालय के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा। कब? 29 मई 2021 को। युवा 2.0 योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। देखिए इस योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करके जो है साथ साथ उसके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कैसा लगा यह वीडियो आप सभी लोग कमेंट करके भी जरूर बताइए। और अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और टॉपिक का नाम आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।